हेलो भाई, सबको नमस्ते। और आई होप कि आप कैसे होगे। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ गांव में, और ये बच्चे मेरे साथ ही आ गए हैं इस बार गांव में। ये कर रहे हैं, देखो, मस्ती पूरी इंजॉय कर रहे हैं। और इनकी मस्तियाँ चल रही हैं भाई, और ये और कुछ करने नहीं देते। देखो, इनका चल रहा है पूरा इंजॉयमेंट। ये मेरे पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं इनके साथ खेलने के लिए। 4-5 दिन ये यहीं रहेंगे, कोई और काम ये करने नहीं देते हैं मुझे। इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी। और आज मैं बनाऊंगी सींगरे की सब्जी। हमारे यहाँ तो सींगरे बोलते हैं, जो मूली के ऊपर मूली पकने के बाद जो उसमें फलियाँ आती हैं उसको हम सींगरे बोलते हैं। और वो बहुत अच्छी लगती है। ये मैं सींगरे तोड़ के रखे हैं, जो मैंने ना ऊपर से पेड़ पेड़ कटवा लिए क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। और वैसे भी उसके बाद वो हमें उखाड़ने ही हैं, अपने ही खेत के हैं ये। और देखो, ये तो मैंने साफ़ कर लिए, और ये इधर अभी साफ़ नहीं किए। इनको सोच रही हूँ कि गुड़गांव ले जाऊँ, कि यहाँ तो मैं इतने कितने कैसे खाऊंगी इतने। हस्बैंड को तो नहीं वो लगता, वो घिया वगैरह ऐसी चीज़ ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और ये मैंने उछाल लिए दोनों साइड से, इनका नोक निकाल लिए, नहीं तो ये मुंह में आते हैं फिर। और देखो जी, ये साफ करके, और ये मैंने ये दिखाऊंगी आपको कि कैसे इनको हम छुपते हैं। और गांव के अपना आके मैं शुरू कर देती हूँ काम। यहाँ पे मैंने गेहूँ धो के सुखा दिए कि 2 दिन में जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। बच्चों ने पहले कुछ करने नहीं दिया था, अब उनको कल छोड़ के आई हूँ। और ये मैंने सारे ड्रम वगैरह सब निकाल लिए, क्योंकि चावल निकलवाए तो इनमें सब में भर भर के रखूँगी। 3-4 ड्रम हैं। और ये वो झाड़ है जिसमें से मैंने ये जो मूली के ऊपर आता है, इसमें से तोड़ लिए मैंने घर बैठ के आराम से। जो पक्के पक्के थे वो इसमें छोड़ दिए, और भी जो पक्के होंगे उनको जब तोड़ूंगी तो पता चल जाता है, निकाल दूंगी। वो फिर दांतों के तले आते हैं और पकते नहीं। इस समय तो ऑलमोस्ट पके हुए से ही हैं, इसमें से छांट के ही निकालने पड़ेंगे। और इधर जो हमने 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो के करीब तो चावल निकलवा लिए हैं, इनको ड्रमों में भर भर के रख रही हूँ। कुछ छत पे कमरा है उस पर रख के आऊँगी, कुछ यहाँ रसोई में बना रखी है जगह उसमें रखूँगी। और ये हमने सींगरे बनाने की कर ली है तैयारी। 2 आलू डालूंगी मैं इसमें, लहसुन और प्याज डालूंगी। और दरवाज़ा खुलने से देखो एक मक्खी भी आ गई है अंदर, इसको भी बाहर निकालूंगी। और कढ़ाई में मैंने चढ़ा लिया है तेल। इसमें डालूंगी मैं 3 हरी मिर्च डालूंगी, लाल मिर्च इसमें मैं डालूंगी नहीं। और अदरक नहीं डालूंगी मैं, इसमें डालूंगी जिंजर का जो पाउडर होता है वो सूखा। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें अच्छे नहीं लगते। अब इसमें प्याज डाल दूंगी, और साथ साथ में दूसरा काम भी करती रहूँगी जब तक मेरा छोंक होगा। बीच बीच में मैंने रात को जमाई थी मलाई, मेरी 4-6 दिन की मलाई हो रखी थी। बच्चे भी आए थे तो कई दिन तक ऐसे ही ज़्यादा दूध आता रहा, तो ये फिर हो जाती है ख़राब। और इसको मैं अब चलाऊंगी मलाई को, इसमें से निकाल लूँगी मक्खन, और लस्सी को पीने के काम में आ जाएगा। आज मैं ये थाली करूँगी तैयार। और एक ही रोटी बनाऊँगी मैं मक्का की, इस बस जाता सीजन है, एक आध बार और बन पाएंगी। और देखो जी, मुझे तो गांव में आके ये इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है। हस्बैंड के लिए बनाई मैंने आलू घिया की सब्ज़ी, वो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि ये सब फलियां वगैरह उन्हें थोड़ा गले में उतनी वो नहीं लगती। हरी मिर्च की मैंने और धनिया की चटनी बनाई, गुड़, लस्सी, और मक्खन लूँगी खूब सारा ताज़ा ताज़ा। मुझे बहुत मक्खन अच्छा लगता है। मेरा छोंक हो गया तैयार। अब मैं इसमें डाल दूँगी सींगरे, और इनको मैं कम से कम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून के, और बिना नमक डाले इसको बिल्कुल सिम करके ढक दूँगी, ताकि ये अच्छे से भुन जाएंगे। और भुनने के बाद ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो इसमें एक पनीलापन सा आता है जो कि बिल्कुल मुंह में अच्छा नहीं लगता।
अब इसको मैं ढक दूंगी और मसाले डालूंगी बाद में। और देखो जी, ये थोड़े से हो गए हैं, अब इनका कलर चेंज हो गया ना, देखो। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी, उसको भी हल्का सा भून लूँगी और उसके बाद इसमें डाल दूंगी बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। और मिर्च तो नहीं, मिर्च मैंने ग्रीन वाली डाल दी, बस वही है। और सूखा धनिया, और 1 चम्मच डाल दिया मैंने जिंजर पाउडर। और ये, हाँ, ये वाला डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। इसमें डालूँगी नमक, और इसमें मैं 1 टमाटर कस के वो छोटा छोटा काट के डालूँगी। नमक डालने के बाद अच्छे से चलाऊँगी, बिल्कुल सिम गैस पे इसको मैं ढक दूँगी जब तक इधर टमाटर काट लेती हूँ। और ये सब्ज़ी मुझे और मेरी सासू माँ को तो बहुत पसंद थी। वो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी, जैसे सेम की फली हैं, ये वाली सब्ज़ी है, बाकले की फली हैं, भिंडी सूखी, कुरकुरी वाली भिंडी, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत पसंद थी। और जब मैं ये बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि कभी उन्होंने एक सब्ज़ी से रोटी खाई नहीं होंगी। वो बैठे बैठे रोटी बनते बनते ही ले आती थी कुछ ना कुछ, 1-2 चीज़ सब्जियाँ, और बोलती थी चल पहले तवा उतार, अब चूल्हे पे छोंक इनको। उनको बहुत सब्जियों का शौक़ था और बहुत कुछ हमें वो सिखा के गई हैं इस चीज़ के लिए। कुछ भी, कैसा भी अचार वो फट से बना लेती थी। देखो जी, हमारा ये मक्खन हो गया तैयार। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इसको ना कटोरी में पानी में निकालूंगी ताकि इसका जो खट्टापन है वो इसमें ना वो हो। और इसको करते हैं इंजॉय। मक्खन की जब मेरे को याद आती है तो फिर मेरे को आती है अपनी दादी माँ की याद। आज मैंने उन्हीं के स्टाइल में एक छोटी सी कटोरी में अलग से मक्खन रखा है, क्योंकि जब वो मुझे सुबह खाना देती थी, मैं उनके ही पास बहुत सालों तक रही थी, तो वो मुझे और मेरे भाई को कटोरी में अलग से मक्खन देती थी। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे छोटी कटोरी में दिया, भैया को बड़ी में, तो मैं चुपचाप बैठी देखती रहती थी। फिर कहती खाना नहीं खाया, मैंने कहा, बोलती नहीं थी तो समझ जाती थी, फिर वो ट्रांसफ़र करती, अरे अरे भाई कटोरी बड़ी वाली दो इसको, तो मैं पूरा मक्खन खा जाती थी। इतना मुझे मक्खन खाने का शौक़ है। अब तो बस मैं गाँव में आती हूँ तभी खाती हूँ, और मेरे से बिल्कुल मक्खन के बिना रहा नहीं जाता, ताज़ा हो तो। और बच्चे भी हमारे बहुत खुश होकर खाते हैं मक्खन। अगर जब बनाती हूँ ताज़ा तो मैं लेके जाती हूँ, और जब घी बनाती हूँ तो थोड़ा सा मक्खन अलग से बना के लेके जाती हूँ गुड़गांव बच्चों के लिए। और आपको मेरी थाली बन के हो गई है तैयार। ये कैसी लगी? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स भी कर दें। और मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। देखो जी, मैंने थाली लगा के कर ली तैयार। हरी मिर्च है, गुड़ है, हरी चटनी है, मक्खन है, लस्सी है, और दोनों हमारी सब्जी है घिया की और आलू सींगरे की। थैंक यू सो मच। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? आई होप कि आप भी अच्छे होंगे और आप खुश रहें हमेशा, और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं ऐसे ही, और मैं इस खाने को खाऊंगी बाहर बैठ के। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे अंदर गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू।